गाइस नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो बच्चों, आज हम क्लास 8th का साइंस का जो हमारा चैप्टर 6 है जिसका नाम है जंतुओं में जनन का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसके हमारे 8th क्लास में चैप्टर 5 पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर वो भी डायग्राम के साथ अच्छे से देखे हैं। क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको सारे कंप्लीट करा दिए हैं। तो वो आप लोग कहाँ में देखोगे? मेरी प्लेलिस्ट में, एड्थ की साइंस की प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और अब हम पढ़ते हैं हमारे जंतुओं में जनन का पार्ट फर्स्ट। तो देखो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो जनन का जंतुओं में जनन और उनके विकास की एक प्रक्रिया कैसे है, कैसे शुरू हुआ है, मतलब ये हम जीवन का चक्र देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम इस जनन यानी रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों हुई? क्या हुई बच्चों? इनकी आवश्यकता, बिना आवश्यकता के क्या हुआ भाई? ऐसे। तो देखो बच्चों, जीवन की निरंतरता। यदि जंतु जनन नहीं करेंगे तो उनकी प्रजाति क्या हो जाएगी? समाप्त। ठीक बच्चों, अगर जनन नहीं होगा तो वो प्रजाति वही नष्ट हो जाएगी, आगे कैसे बढ़ेगी? ठीक है ना? ऐसे। तो प्रजाति का संरक्षण भी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी क्या है? हमें जनन आवश्यक है, जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। क्योंकि एक तो प्रजाति, उस टाइप की प्रजाति संरक्षित रहती है, एक के बाद एक के बाद एक आती है। और उस दूसरी क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी पीढ़ियां भी चलती रहती है। ठीक बच्चों। तो जो जनन के दो मुख्य मार्ग है, मतलब जनन मेनली दो प्रकार का होता है, इस लाइन का मतलब है। पहला है लैंगिक जन, दूसरा है अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में क्या होता है? हमें यानी जंतुओं को नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। इसमें नर भी चाहिए और मादा भी चाहिए। दोनों के मिलने से ही, संलयन से ही क्या बनता है? जनन की प्रोसेस कंप्लीट होता है। बट अलैंगिक जनन, इसमें दो लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, दो जीवों की। इसमें सिर्फ एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। इसमें युग्मक नहीं बनता। अब युग्मक यानी नर और मादा मिलके जो युग्मक बनाते हैं ना, ऐसा नहीं। इसमें सिर्फ एक ही जनक क्या होता है? नए जीव को जन्म देता है। इसमें क्या नहीं होता बच्चों? संलयन नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों? संलयन नहीं होता। अब हम ये देख रहे हैं नर जनन अंग। क्या देख रहे हैं बच्चों? नर जनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का ये प्रोसेस है। देखो बच्चों, एक वृषण होता है, वृषण, ये डायग्राम से आप समझ रहे होंगे। ये एक जोड़ा होता है, ये लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। क्या करता है? लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। क्या? ये देखो, आपको समझ में आया होगा। ठीक है। दूसरा है शुक्राणु नलिका। ये नलिका क्या करती है? शुक्राणु को लेके जाती है। क्या करती है बच्चों? शुक्राणु को लेकर जाती है। ठीक। ये है शिश्न, ये मेन अंग है। ठीक है, मेन जनन अंग है ये रहे। ठीक बच्चों, डायग्राम इसलिए बनाया है आप लोगों को समझ में आए। अब हम ये देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का। इसमें क्या है? मादा जनन अंग है ये ऐसे। ठीक बच्चों, ये होता है अंडाशय, ये वाला। यह एक जोड़ी होता है। क्या होता है बच्चों? एक जोड़ी। अब एक जोड़ी मतलब कितने होता है? ये इनकी संख्या पूछे तो दो होती है। अब जोड़ी बोलिए तो आप समझो, जोड़ी का मतलब तो दो होता है, एक पेयर बनता है पूरा। यह हर महीने विकसित अंडाणु उत्पन्न करता है। हर महीने में से इसमें क्या होता है? हर मंथ एक निश्चित समय पे क्या होता है? अंडाणु उत्पन्न होता है, वो भी डेवलप्ड। अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, वह मार्ग जहां अंडाणु जाता है। जैसे यहाँ से वो एग पूरा रिलीज होके काय में आ रहा है? इस अंडवाहिनी में। इसको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है। तो हम जो अंडाशय से अंडा उत्पन्न होके काय में आता है बच्चों? फैलोपियन ट्यूब में। गर्भाशय, ये उसके बाद ये है हमारा गर्भाशय यानी फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का वह स्थान जहां शिशु का विकास होता है, वो कहाँ होता है? गर्भाशय। देखो बच्चों, जो अंडा होता है ना, ये अंडाशय से निकल के काय में आ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में यानी अंडवाहिनी में। अब उसके बाद जो बच्चा बनता है अगर, तो वो बच्चा डेवलप काय में होता है? गर्भाशय में। काय में बच्चों? गर्भाशय में। ओके। अब जीवन की आरंभिक कोशिकाएं, युग्मक वर्ड आगे भी पढ़ा था ना फ्रंट पेज पे जब मैंने बताया था। ये नर और मादा
युग्मक का संलयन होता है तो लैंगिक जनन होता है। तो अब युग्मक समझाऊंगी मैं आपको। तो बच्चों, अंडाणु यानी जो फीमेल में हम पढ़ रहे हैं, मादा युग्मक होता है, सिंगल कोशिका होती है। मनुष्य में सूक्ष्म लेकिन शुतुरमुर्ग में सबसे बड़ी कोशिका होती है। अंडाणु क्या है? मनुष्य की तो सबसे सूक्ष्म है, यानी सबसे छोटी। याद रखना इसको आप। क्या है? मनुष्य में तो सूक्ष्म लेकिन शुतुरमुर्ग में सबसे विशाल है क्या? अंडाणु। ये जीके का भी क्वेश्चन है, जो बाद में कंपटीशन की तैयारी बच्चे बड़े होते हैं ना तो करते हैं, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मनुष्य में सूक्ष्म और लेकिन शुतुरमुर्ग में सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक बच्चों, अब आते हैं शुक्राणु। अच्छा, अंडाणु तो अभी हमने पढ़ा है, शुक्राणु होते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। ये देखो, इनकी संरचना ऐसे बनाते हैं। अंडाणु ऐसा गोल होता है, शुक्राणु ऐसा होता है, एक तरफ पूंछ होती है, एक तरफ ऐसा होता है। तो ये नर युग्मक, ये मेल में होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। इसकी संरचना कैसी होती है बच्चों? एक सिरा होता है, ये मध्य भाग होता है, और तैरने के लिए क्या होता है? ये पूंछ जैसा होता है, अभी मैंने बताया। तो ये अंडाणु कैसे होते हैं, शुक्राणु कैसे होते हैं? ओवम बोलते हैं अंडाणु को, स्पर्म बोलते हैं शुक्राणु को। ओके, अब मैंने आपको बताया था युग्मक। अब युग्मक कैसे बनता है? निषेचन से। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो क्या होता है बच्चों? निषेचन। तो ये जीवन का पहली प्रोसेस, मतलब जो नई संतति कैसे बनती है? इस निषेचन के थ्रू ही। तो देखो बच्चों, अंडाणु और शुक्राणु के संपर्क, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है, ये है अंडाणु, उसमें कौन आया? शुक्राणु, ये स्पर्म पहुंचे तो ये संपर्क में आए। अब इस संपर्क में आ गए तो दोनों का क्या हो गया? संलयन। मतलब अंडाणु और शुक्राणु दोनों का केंद्रक मिलकर क्या हो गया बच्चों? एक केंद्रक बन गया, यानी कोशिका पड़ी थी ना, तो वैसे ही ये एक केंद्रक हो गया। तो ये हो गया संलयन। उसके बाद बनेगा युग्मनज। क्या बनेगा? इसको जाइगोट बोलते हैं, युग्मनज को। इस संलयन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, यानी यहाँ से नया जीव बनना प्रारंभ होता है। यहीं से क्या होता है बच्चों? एक नए जीव का आरंभ होता है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखो बच्चों, ये अंडाणु है, अंडाणु के पास पहुंचा शुक्राणु यानी स्पर्म। ये इसके पास पहुंचा तो इन्होंने क्या करा? मिलके एक केंद्रक बना लिया। क्या बना लिया बच्चों? एक केंद्रक। अब क्या हो गया? इस संलयन के बनने से क्या हुआ? नए युग्मनज का निर्माण हो गया। अब युग्मनज ही क्या है? जीव का आरंभ होता है। युग्मनज से ही आगे स्टेज बढ़ेगी, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक बच्चों, अब ये निषेचन के प्रकार एक कंपेयर कर रहे हैं हम लोग कि ये किस टाइप के होते हैं। पहला तो होता है आंतरिक निषेचन, यानी ये बॉडी के अंदर होता है। ठीक। दूसरा है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन मतलब ये होता है आंतरिक, तो मादा के शरीर के अंदर, यानी फीमेल के अंदर। और जो बाह्य निषेचन होता है वो मादा के शरीर के बाहर होता है, अधिकतर ये जल में होता है। ठीक बच्चों, आंतरिक निषेचन में कम अंडे होते हैं और सुरक्षित विकास होता है। लिमिटेड अंडे ही पहुंचते हैं, मैंने बताया था अभी आपको। अंडाशय से फेलोपियन ट्यूब में एग्स आए हैं, तो कम अंडे होते हैं, सुरक्षित डेवलपमेंट होता है। जबकि जो बाह्य निषेचन में होता है, मादा सैकड़ों अंडे देती है, जेली की परत से सुरक्षित होती है। नर उन पर क्या करता है बच्चों? शुक्राणु छोड़ता है। ये बाह्य निषेचन है। अब मेनली आपको उदाहरण बड़े बड़े अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में आपको उदाहरण के साथ ही आंसर देना है। ठीक बच्चों, तो देखो, अगर आंतरिक निषेचन के तो मनुष्य, गाय, मुर्गी और कुत्ते उदाहरण है। और बाह्य निषेचन के मछली, मेंढक और स्टारफिश। याद रखना, मछली, मेंढक और स्टारफिश है जो बाह्य निषेचन, यानी ये कहाँ होता है? मादा के शरीर के बाहर इनका डेवलपमेंट होता है, निषेचन होता है। ठीक बच्चों, अब आपने एक वर्ड सुना होगा कि आईवीएफ। सुना ये नाम आईवीएफ? तो जिनको क्या है, बच्चे होने में प्रॉब्लम्स होती है या कुछ ऐसी दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये एक वरदान है विज्ञान का। तो विज्ञान का चमत्कार है क्या? आईवीएफ, उसको परख नली शिशु। इसमें क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब में निषेचन करवाते हैं। क्या कराते हैं बच्चों? निषेचन। जो प्रोसेस ये यहाँ था ना, ये जो प्रोसेस था ना, ये वाला प्रोसेस, तो ये क्या करते हैं?
टेस्ट ट्यूब में ये वाला प्रोसेस करवाते हैं। तो देखो बच्चों, क्यों होता है ये? समस्या क्या होती है? कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है, यानी फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है, जिससे जो स्पर्म है वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते, मतलब शुक्राणु और अंडाणु नहीं पहुंच पाते। तो अगर मिलेंगे ही नहीं वो, तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज नहीं बनेंगे। ठीक, तो इसके समाधान के लिए क्या करा? इन विट्रो निषेचन, ये इन आईवीएफ की फुल फॉर्म है। ठीक बच्चों, मैं इधर इस पर हाईलाइट कर देती हूँ। इन विट्रो निषेचन के द्वारा क्या करते हैं? शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन करते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोसेस क्या है ये? डॉक्टर ताजा अंडाणु और शुक्राणु को एक लैब में मिलाते हैं। युग्मनज को 1 सप्ताह तक डेवलप किया जाता है, फिर वो गर्भाशय में स्थापित, फीमेल के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। ठीक, ये होता है आईवीएफ का प्रोसेस। अब लोगों को क्या लगता है कि है ना, शिशु का डेवलपमेंट काय में होता है? टेस्ट ट्यूब में बस। पर ऐसा नहीं होता। नॉर्मली बच्चा तो जैसे माँ के थ्रू ही होगा, पर क्या होगा, 1 वीक तक क्या है, युग्मनज को लैब में डेवलप करते हैं, उसके बाद काय में डालते हैं? गर्भाशय में। तो ये मिथक है, ये एक, कि शिशु का जन्म तो सामान्य होता है, इनका विकास टेस्ट ट्यूब में नहीं होता है। किसमें बच्चों? आईवीएफ, ये एक विज्ञान का चमत्कार है। ठीक बच्चों, तो ये हुआ हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो 2 पार्ट में ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मैंने बहुत डायग्राम से और बहुत स्लो आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आप लोगों को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।